आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ मसाइल पर मुख़्तलिफ़ जो इश्यूज़ होती हैं, उन पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आजकल भी आपको पता होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है अभी इस वक़्त पाकिस्तान में। हर जगह आपने ट्रेंडिंग पे देखा होगा। ख़ासकर डॉक्टर महरान बलोच का आपने सुना होगा। उसके अलावा जो बलोच प्रोटेस्टर्स यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हुए हैं, मुजाहिदीन जो यहाँ पे उन्होंने अपना धरना दिया हुआ है यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने, जिसकी मैंने वीडियो लगाई थी तकरीबन हफ़्ते से 2 हफ़्ते पहले, जिसकी मैंने वीडियो भी लगाई थी। मैं खुद भी वहाँ गया था प्रेस क्लब में। तो दोस्तों, अब ज़रा उस मामले को, वो तो हमें सबको पता है कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी अवाम की अक्सरियत वो है जिसको पता ही नहीं है कि आखिरकार वो है क्या? ठीक है जी? तो आज मैं अपनी वीडियो में इसी बात करूँगा कि आखिरकार वो इश्यू है क्या? अ, उसकी तारीख़ क्या है? क्योंकि जब भी मैं जब भी किसी इश्यू पे बात करता हूँ, मैं हमेशा वो यही कहता हूँ। मैंने आपको यही कहा है हमेशा, जब भी किसी इश्यू पे बात करता हूँ, मैं खुद भी जब उस रिसर्च करता हूँ तब यही करता हूँ, और आपको भी यही कहता हूँ कि जब भी किसी इश्यू पे रिसर्च करें, देखें, तो सिर्फ़ ये ना देखें कि सामने क्या हो रहा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ़ किसी एक्शन का रिएक्शन नज़र आ रहा होता है। आपको ये नहीं पता होता कि इसका एक्शन क्या था, नहीं कि उसके पहले क्या हुआ है। सही है? आपको सिर्फ़ ये नज़र आता है, ये उसका रिएक्शन होता है। ये ऐसा आपने कई बार, अगर आपने कभी रिसर्च किया हो तो आपको पता होगा। तो इसलिए आपको पूरी हिस्ट्री पता होना लाज़मी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ हम यही देखेंगे कि वो इश्यू क्या है। ये इसका पार्ट 1 है बेसिकली, बलोच इश्यू का। जो भी बलूचिस्तान का इश्यू है, उसका ये पार्ट 1 है। आगे इसका पार्ट 2 बनाऊँगा मैं, अभी बता दूँ मैं इसको। पार्ट 1 में क्या होगा? पार्ट 1 में होगा कि आखिरकार उसकी तारीख़ क्या है? जो बलूचिस्तान का भी मसला चल रहा है, उसकी तारीख़ क्या है? और वहाँ पे आखिरकार हो रहा क्या है बलूचिस्तान में? क्योंकि हमारा ये सवाल रखने का मकसद ये है कि आखिरकार वहाँ हो रहा क्या है? ये है कि हमारी अवाम की अक्सरियत ऐसी है जिसको बलूचिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय कोयटा के बारे में। सही है? तो इसलिए इस सवाल को मैंने शामिल किया कि आखिर मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पे हो रहा क्या है। इस जो पूरा इश्यू है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक वीडियो आज है, अभी ये जो वीडियो है ये है जी कि तारीख़ पे, कि हम पहले देखेंगे कि उसकी तारीख़ क्या है। ये सब वहाँ बगावतें क्यों हो रही हैं वहाँ पे? क्यों वहाँ पे पीएलए जैसी तंज़ीमें बनी हैं? वहाँ पे हो रहा क्या है? इस वीडियो में ये देखेंगे आज के पार्ट में। जो पार्ट 2 बनाऊँगा उसमें हम जो देखेंगे कि अब जो मुजाहिदीन यहाँ पे आए हुए हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, फिर उन पे जो एतराज़ात की जाती हैं एजेंसीज़ की तरफ से, या फिर जो हुकूमती इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो क्या हैं, उनके हम जवाबात देखेंगे। और फिर देखेंगे कि कौन सही है, मुजाहिदीन या हुकूमत। वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। अभी इस पार्ट में देखेंगे कि आखिर इसकी तारीख़ क्या है। ठीक है? अभी अभी जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये क्या होता रहा है और ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची, इससे पहले क्या होता रहा है, इनकी तारीख़ क्या है। तो दोस्तों, वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करने से पहले, जो हमेशा मैं 2 बातें करता हूँ, मैं अभी दोबारा कहूँगा 2 बातें। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप, मैं, जो आप, जो जो कोई भी हो, हम सब एक तालिब इल्म हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक आम-सा तारीख़ का, सियासत का, जिस पे भी बात करूँ, मैं उसका एक आम-सा तालिब इल्म हूँ। मेरी बात पत्थर पे लकीर नहीं है। आपको मेरी बात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं आप लोग, मेरी बात से आपकी अपनी राय हो सकती है। इसलिए मैंने आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है, नीचे जाके अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। ठीक है जी? कोई आप पे पाबंदी नहीं लाया। जो आपकी राय है, आप जिसकी तरफ भी हैं, आपके जो भी नज़रियात हैं, नीचे आके आप लिख सकते हैं। अगर मेरी राय से इत्तेफ़ाक करते हैं तब भी, अगर नहीं करते तब भी जाके अपने नीचे जाके अपना राय का इज़हार कम से कम नीचे कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है जी? तो ये तो होगी पहली बात कि मेरी राय से आपको इख्तिलाफ़ भी हो सकता है। ठीक है? मेरी बात पत्थर पे लकीर नहीं है। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। अगर आपके पास कोई दलाइल हैं, इल्मी दलाइल पेश करें, तो हो सकता है कि हम बहस करके, क्या पता आपके नज़रियात चेंज हो जाएँ, क्या पता मेरे नज़रियात चेंज हो जाएँ। लेकिन शर्त ये है कि आपने एक इल्मी तौर पर अपने अच्छे दलाइल पेश करने हैं, जज़्बात से बात नहीं करनी, बल्कि दलाइल पेश करने हैं। तो उस पे अगर मेरी कोई राय गलत होएगी तो मैं मानूँगा, अगर आपकी हो तो आप फिर वो मानेंगे। सही है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं और अपने दलाइल पेश कर सकते हैं। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रखा हुआ है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, जो बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि अगर आप स्क्रॉलिंग करते हुए, या फिर आप किसी जगह से ऐसे ही आ गए हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे आप स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो आपको वीडियो मिल गई है, तो बराए मेहरबानी अभी इसको स्किप कर दें, बंद कर दें। अगर टाइम नहीं है तो फिर बाद में देख लें। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऐसे ही आपने क्लिक करके यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक सुन चुके हैं, तो प्लीज़ स्किप कर दें। मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, और आपका शायद मेरे से ज़्यादा कीमती है। तो उसको जाके इंस्टाग्राम की रील्स पे लगाएँ, टिकटॉक देखें, यहाँ पर वेस्ट मत करें। ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको वाक़ई शौक है देखने का कि हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, जिनको वाक़ई फ़िक्र है कि आखिरकार हमारे इर्द-गिर्द हो रहा क्या है। तो ताकि उनको पता हो, वो जो लोग चाहते हैं देखना, उनके लिए बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए नहीं है वीडियो, आपका वक़्त बहुत कीमती, जाके उसको टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम की रील्स पे लगाएँ। मैं ये नहीं बोलता ज़ाया करें,
लगाएं क्राइम को, सही है। आप अपना क्राइम वहाँ पे जाके लगाएं, यहाँ टाइम वेस्ट मत करें मेरी वीडियोस पे, ना मेरा टाइम वेस्ट करें ना अपना वेस्ट करें। तो अगर अभी तक आप रुके हुए हैं तो आपको वेलकम है वीडियो में। हम वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो आपने आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि कोई भी आपको टॉपिक या कोई भी आपका कोई अगर फ्री नहीं है, मैंने पहले क्या कि आप बाद में आके देख सकते हैं, अभी आप रख दें, बाद में आके देख लें, आराम से देखें। और वीडियो, लेकिन वीडियो आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि आप तक कोई बात मिस ना कर सकें। क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर अभी की बात हो या किसी नज़रिए पे कोई बात करनी हो तो वो तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन अब ये कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जो हम आगे पीछे नहीं कर सकते। उसमें कोई गलती नहीं जो होती है वो फिर खराबी हो सकती है। इसलिए मैंने जो है ना उसके पॉइंट्स बना लिए हैं। मेरे पास एक कॉपी है जिसपे मैंने सारे पॉइंट्स जो हिस्ट्री के मुतालिक हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इससे फिर मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। अब आगाज़ करते हैं इसका वीडियो का। इसकी अगर हिस्ट्री पे जाएँ तो आपको जाना पड़ेगा जी पीछे। अगर आप में से बहुत से लोग हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि आप हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं बशमूल मेरे एक जो नहीं जानते कि आखिरकार बलूचिस्तान, ये तो हमें पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कोयटा उसका एक शहर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में आखिरकार हो रहा क्या है, उन लोगों के मसाइल क्या हैं, ठीक है? जो अभी मसला है जिन लोगों को कुछ पता भी है, आप या मेरे जैसे लोगों को कुछ पता है ना अभी इस मसले का, तो उनको भी यही पता है कि यार ये मसला कोई अकबर भुट्टी के बाद पैदा हुआ है, जो अभी मसला है ये मिसिंग पर्सन वाला है, जो अभी वहाँ पे बदअमनी है, खराबी है, हमें भी सिर्फ यही पता है। और कुछ लोगों को यही पता है कि आप अभी भी कोई 5-6 साल पहले मसला शुरू हुआ है, ये तो कोई सदा है उनका मसला है, सही है। तो हिस्ट्री में ये जो देखें ना तो ये मसला बहुत पहले का है। आपकी बात गलत है और हमारी सोच थी कि ये मसला अकबर भुट्टी से हुआ, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। वैसे तो मसला सालों पुराना है, लेकिन अब अभी मैं इतना पीछे नहीं जाता। हम इसको 1947 से शुरू करते हैं। बहुत से लोग अभी तक अभी हैरान हुए होंगे कि ये 1947 से कहाँ से मसला शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मसला 1947 से शुरू होता है। अब 1947 में क्या होता है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया जब बने थे, जब अंग्रेज़ यहाँ से गया था, तो उसने तमाम रियासतों को, तमाम जो यहाँ पे स्टेट्स थी, उनको 3 ऑप्शंस दी थी। 3 ऑप्शन क्या थी? एक, या आप पाकिस्तान के साथ आप इलाक़ कर लो, या भारत के साथ इलाक़ कर लो, या फिर तीसरी ऑप्शन ये थी आप अपनी आज़ाद रियासत बना लो। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब पार्टीशन हुई तो मुख्तलिफ़ रियासतों ने मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए। तो बलूचिस्तान के रीजन में उस वक़्त 4 रियासतें थीं। वो 4 रियासतें कौन-सी थी जी? वो 4 रियासतें थी मकरान, लसबेला, खारान एंड कलात। अब इनमें से जो 3 थी, मकरान, लसबेला और खारान, इन्होंने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ हो जाएँगे, इलाक़ कर लेंगे। वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए 1947 में ही। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब लेकिन जो था चौथा, कल्लात, जो मेन रीजन था उसका बलूचिस्तान का, उसने ये फैसला किया कि हम आज़ाद रियासत बनाएंगे। अब दोस्तों, कल्लात का फैसला कौन कर रहा था? वो था वहाँ का खान, उसे कहते थे खान ऑफ कल्लात, यानी कि जो वहाँ का रहनुमा था, उनका जो सरदार था, उसे कहते थे खान ऑफ कल्लात। अब खान ऑफ कल्लात और जो कायद-ए-आज़म के तल्लुकात है, वैसे बात नहीं कि वो बुरे थे, खान ऑफ कल्लात के कायद के तल्लुकात बहुत अच्छे थे। कायद-ए-आज़म को जो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग को यहाँ पे बहुत सपोर्ट, उनकी माली तौर पर मदद की है खान ऑफ कल्लात ने। फिर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुख्तलिफ मौके पे खान ऑफ कल्लात ने, ठीक है। उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनका कोई नज़रिए का इख्तिलाफ था खान ऑफ कल्लात या कायद-ए-आज़म का, ठीक है। उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन मसला क्या था कि खान ऑफ कल्लात चाहते थे कि हम अपनी एक अलग रियासत बनाएँ। जो खान ऑफ कल्लात था वो ये चाहता था कि हम, जो कल्लात है वो एक सेपरेट स्टेट बने, एक इंडिपेंडेंट। इस पे बात है होगी, कायद-ए-आज़म ने कुछ नहीं कहा, कायद-ए-आज़म ने भी मान लिया और खान ऑफ कल्लात ने भी अपनी एक अलग रियासत बना ली। पाकिस्तान 14 अगस्त को बन गया और कल्लात जो आज बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये उस वक़्त बलूचिस्तान का यानी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये एक आज़ाद रियासत बन गई थी। अब जब 1947 में आज़ाद रियासत बन गई, पाकिस्तान भी अलग मुल्क बन गया, वो भी अलग मुल्क बन गया, वहाँ इलेक्शन हुए, वहाँ की असम्बली बनी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने मुसलसल उन पे दबाव डाला, ठीक है। कायद-ए-आज़म मुल्क के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये सब कुछ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर निगरानी हो रहा है। खान ऑफ कल्लात पे दबाव डाला गया कि तुम पाकिस्तान से इलाक़ करो। हालाँकि वो पहले अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना चुकी हैं और उस पे उन्होंने थोड़ा सोचने का वक़्त माँगा, लेकिन साथ ही 1948 में यहाँ से फ़ौजें रवाना कर दी गई कोयटा से, जिन्होंने जाके ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए कि हम चाहते हैं शामिल होना पाकिस्तान के साथ। और यूँ जो है ना जब उनसे साइन करवाए गए 1948 में, तो यहाँ पहला आर्मी ऑपरेशन किया गया कल्लात में, और वहाँ से ही पता है उनकी एक रियासत थी बनी हुई आज़ाद, उसको किया गया ख़त्म आर्मी ऑपरेशन करके, और उनसे ज़बरदस्ती साइन कराए गए पाकिस्तान से शामिल होने के। तो यहाँ पे पहला आर्मी ऑपरेशन हुआ और यहीं से हमारे कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है, जिसे हम, और उसको हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट फेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था,
ठीक है, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। ये मैंने आपको बताया अभी का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। तो 1947 का मसला शुरू हुआ है। तो 1948 में इसका फर्स्ट फेज शुरू हुआ है। इसे कहते हैं फर्स्ट फेज, कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये हुआ है जो शुरू 1948 में। किस तरह शुरू हुआ है? ये जो खान अफ कल्लात था उस वक्त, जब उससे ज़बरदस्ती साइन करवा दिए गए और उसको खान ही रहने दिया गया वहाँ का, लेकिन कल्लात को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। तो इस बात को जो खान अफ कल्लात के भाई जो था उस वक्त प्रिंस करीम, उसको ये बात मंजूर नहीं हुई, उसने इस बात को नहीं माना। तो उसने बगावत शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं चाहते, हम अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। जिसके लिए उसने फिर प्रिंस करीम ने बगावत शुरू कर दी। फिर उसने पनाह जाके ली, अफगानिस्तान में पनाह ली। फिर उसको पहाड़ों से नीचे उतारने के लिए, यानी कि उसकी बगावत को ख़त्म करने के लिए, उस वक्त की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने उस वक्त पाक का सहारा लिया और उससे वादा किया कि आप अगर नीचे आ जाओगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब वो नीचे आ गए प्रिंस करीम, तो फिर उनको जो है ना, उनसे पहले कोई पाक से वादा दिया गया, कोई पाक को बीच में लाया गया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब वो नीचे आ गए तो उनको फिर जो है ना कैद कर दिया गया। इस तरह पहली बगावत तो यहाँ पे ख़त्म होगी, फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया। यहाँ पे उनको इतनी ज़्यादा बगावत तो कोई कामयाब नहीं रही थी, क्योंकि इस वक्त जो है ना उनको इतनी जो बलोच अवाम थी उनकी भी नुमाइंदगी हासिल नहीं थी। अब जो मैं लफ्ज़ यूज़ किया बलोच, आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आप जब भी किसी बलूचिस्तान के फ़र्द से मिलें तो आपने उसको बलोची नहीं कहना। आपकी बात याद रखनी है कि बलोची लफ्ज़ से वो माइंड करते हैं, उनको बलोच कहना है आपने। ठीक है, उनका नाम है बलोच, वो बलोची नहीं है, बलोच कहना है। ये बात मैं ज़रूरी थी समझी तो मैं बता दी। अब क्या हुआ, उस वक्त इतने बलोच जो थे वो उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे बगावत को, तो इसलिए वो बगावत इतनी देर चली सकी, उनको नीचे बुला कर उनको कैद कर दिया गया, पाँव से नीचे उतार कर। अब क्या होता है जी, फिर कुछ ऐसे मामले जो है ना वो सही रहा। फिर सेकंड होता है शुरू इसका फेज, सेकंड फेज ऑफ कन्फ्लिक्ट शुरू होता है 1958 में और जो 1959 तक चलता है। अब ये कौन सा आता है जी? सेकंड फेज होता है वो चलाया जाता है नवाब नरोज खान की तरफ से, यानी कि दूसरी बार जब शुरू होती है चीज़ बगावत, वो शुरू करते हैं नवाब नरोज खान। ये क्यों शुरू करते हैं जी? ये वन यूनिट पॉलिसी। अब मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी रिसर्च करना आना चाहिए, अगर आपको शौक है तो आपको भी रिसर्च करना आना चाहिए। आप जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं होती रिसर्च करना। अब आपको टाइम है, शौक है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, आप जाके गूगल पे जाके लिखें वन यूनिट पॉलिसी, तो आगे आपको विकिपीडिया की पूरी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अगर इंग्लिश पढ़ने आती है, अगर नहीं भी आती है, उसको कॉपी करके ट्रांसलेट कर ले, आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पे व्हाट इज़ वन यूनिट पॉलिसी। सही है। अब इस पर कुछ एतराज़ात हो सकते हैं, जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, जिस पर मैं एतराज़ात पे बात करूँगा पार्ट 2 पे। उसमें मैं बात करूँगा कि इस पर क्या एतराज़ात हो सकते हैं। जो वन यूनिट पॉलिसी है, क्या इसमें बलोच सही थी या उस वक्त हुकूमत सही थी? तो इस पे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा। बहरहाल आपने वन यूनिट पॉलिसी के बारे में देख लेना है खुद जाके कि वो आखिरकार क्या थी वन यूनिट पॉलिसी। अगर आपको सर्च करते हैं वहाँ नहीं मिलती तो आप जाएँ, लिखें इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, वहाँ पे आपको जो सेकंड, आप जाएंगे नीचे हिस्ट्री में, वहाँ जाए, वहाँ नीचे होगा सेकंड फेज, सेकंड कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे आपको लिखा जाएगा वन यूनिट। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक है, वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। उस पेज पे वहाँ लिखा होगा वन यूनिट पॉलिसी, किसने पेश की थी, वो क्या था, क्या मौक़िफ़ था पाकिस्तान की हुकूमत ने, वो क्या इकदाम लिया था, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो उसी वन यूनिट पॉलिसी के खिलाफ नवाब नरोज खान ने बगावत शुरू कर दी 1958 में, जो 1959 तक चली। वो किस तरह ख़त्म हुई? वो भी इसी तरह ख़त्म हुई जब वो पहाड़ में चढ़ गए थे, हुकूमत के खिलाफ असला उठा लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको भी कुरान पाक बीच में लाया गया, कुरान पाक दिखाया गया। उसको कहा गया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब वो नीचे उतरे तो फिर उनको जो है ना कैद कर लिया गया, उनके जो लोग थे उनको फांसियाँ दी गई और फिर वादा खिलाफ़ी की गई। 2 बार कुरान पाक के बीच में ला के वादा किया गया और फिर वादा खिलाफ़ी की गई। ये बात बताना ज़रूरी इसलिए थी कुरान पाक वाली के, जो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को बड़े इस्लाम के भी चैंपियन समझते हैं, बड़े आप को मुसलमान समझते हैं, उनको बताना कि इस मसले में हमारी जो हुकूमत है उसका क्या किरदार है, जो रियासत है उसका क्या किरदार है इस्लाम को लेके, किस उन्होंने उसको मिसयूज़ किया कुरान को। सही है, ये उन लोगों को पता होना लाजमी है। अब आते हैं जी, जब नीचे आ गए, फिर उनको कैद कर लिया गया, उनको फांसी दे दी गई, तो फिर बगावत बातें ख़त्म होगी। फिर दोबारा थर्ड फेज़ शुरू होता है, थर्ड फेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट 1963। पिछला ख़त्म हुआ 1959 में, तीसरा शुरू होता है 1963 में, जो 1969 तक चलता है। ये क्यों शुरू हुआ था जी? ये शुरू हुआ था रिसोर्सेज़ की वजह से। वहाँ पे कोई मसला था रिसोर्सेज़ का। वो कह रहे थे कि आप हमें उन रिसोर्सेज़ में हिस्सा नहीं दे रहे, जो वसाइल बलूचिस्तान से निकल रही हैं, उन पे मैं आगे बात करता हूँ इस वीडियो के आखिर में कि क्या-क्या वसाइल है बलूचिस्तान में। जो वसाइल आपको पता, वैसे ही आपको पता होगा कितने वसाइल हैं बलूचिस्तान में। तो वो क्या, लोग वहाँ के कबाइल कह रहे थे कि आप हमें उसमें से हिस्सा नहीं दे रहे। तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी, जिसको याह्या खान ने फिर इस तरह एंड किया 1970 में कि उसने वन यूनिट पॉलिसी को ख़त्म कर दिया।
1970 में जाके 1 जूनियर पुलिस को ख़त्म किया यहया खान ने, जिसके बाद ये बगावत ख़त्म हुई। और आपको हैरान कुन तौर पर मैं ये बता दूं कि 1970 में जाकर फिर बलूचिस्तान को एक प्रोविंस बनाया गया, यानी कि उनको माना गया कि वाकई कोई बलूचिस्तान भी है, कोई जगह है, और बलोच भी कोई कौम है। 1970 में 23 साल बाद जाके आपकी पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जाके माना है उनको कि वाकई आपकी कौम हो, ठीक है, जिसकी वो जंग, जिसकी पिछले 3 फेजेज़ हैं, उसमें वो यही रोना रो रहे थे कि हमें मानो कि हम अलग कौम है, सही है। तो तीसरे फेज में जाके थर्ड फेज जो 1963 से 1969 तक था चला, उसमें आकर यहया खान ने 1 जूनियर पुलिस को ख़त्म किया और 1970 में आखिरकार जाके बलूचिस्तान को एक सूबा मान लिया गया कि बलूचिस्तान एक सूबा है। 23 साल लगे रियासत पाकिस्तान को ये समझने में, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि हमारे लोग कितने समझदार हैं माशाल्लाह, हमारी रियासत कितनी समझदार है, जो थिंक टैंक बैठे हैं वो कितने समझदार हैं। अच्छा जी, उस वक्त पुकार ख़त्म होगी, फिर इसका चौथा शुरू होता है फेज़, फोर्थ फेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट शुरू होता है 1973 में भुट्टो के दौर में, 1977 तक चलता है। इसमें भुट्टो ने बहुत ही गलत पॉलिसीज इस्तेमाल की और बेईमाना जो है ना उन पे ताकत का जो है ना इस्तेमाल किया गया, और बहुत ही ज़्यादा गलत पॉलिसीज इस्तेमाल की गई। उनके भी लोग मरे, अपनी फ़ौज के भी लोग मरवाए गए, और वहाँ पे फ़ौज को जो है ना अनलिमिटेड कंट्रोल दे दिया गया, पावर दे दी गई कि तुम जो चाहो करो वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी खून खराबा हुआ। उस जो था फोर्थ फेज़ था 1973 से 1977 में, इसमें भुट्टो ने काफ़ी गलत काम किए बलूचिस्तान में, आप उनके बारे में जाके देख सकते हैं मज़ीद। अब आते हैं फिर पाँचवा फेज़ शुरू होता है। पाँचवा फेज़ और ये लास्ट फेज़ भी है, पर लास्ट नहीं है, अभी तक चल रहा है। आगे क्या पता और चले, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये चल रहा है। ये फिफ्थ और अभी तक चलने वाला फेज़ है। फिफ्थ फेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट है, ये शुरू हुआ जी 2004, या आप 2005 कह सकते हैं, 2004-2005 से लेकर अभी तक ये फेज़ चल रहा है बगावत का, सही है। ये कैसे शुरू होता है, ये किसका मकसद, ये क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ, का जवाब तो ये है कि ये शाजिया खालिद रेप केस और अकबर भुट्टी की शहादत के बाद ये शुरू हुआ था। अब शाजिया खालिद रेप केस क्या है और अकबर भुट्टी की शहादत किस तरह हुई थी, वो उसके सारे पीछे क्या वाक़यात थे, वो सब जाके आप मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद हैं, ठीक है, आप उनकी जाके वीडियो देख सकते हैं, फैसल वाइज सर की। आप फैसल वाइज की जाके वीडियो देखें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड 56 मैंने आपको सब बता दी है। फैसल वाइज की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखो, सुनो जानो, उनका चैनल है, उस पर जाके आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड 56 देखें, आपको अकबर भुट्टी का पूरा समझ आ जाएगा। उन्होंने पूरा 20-30 मिनट की वीडियो में बताया है कि किस तरह उनको शहीद किया गया। शाजिया जो था वो केस क्या था, शाजिया खालिद केस क्या था, डॉक्टर शाजिया खालिद थी, उनका केस क्या था, फिर किस तरह मुशर्रफ ने उनको मरवाया, बाकी जो लोगों का रोल था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप जाकर उनको देख सकते हैं, मुझे यहाँ दोबारा बताने का कोई मकसद नहीं है, आप जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी वीडियो बनी हुई है। अब आते हैं जी कि अब उसके बाद क्या हुआ। ये तो हो गए हमारे जो बगावत के पीरियड्स हैं, 4-5 पीरियड चले हैं दोस्तों। ये तो मैंने बता दिया आपको कि बगावत शुरू किस तरह हुई, बगावत फिर क्यों होती रही, मुख्तलिफ अदवार में बगावत क्यों हुई, उसके कौन से फेजेस थे, 5 फेजेस बताए मैंने आपको, और 5वां अभी तक चल रहा है। अब आते हैं कि आखिरकार ये जो आर्मीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे, जिन्हें एक टेररिस्ट कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, BLA, ये तो मैंने आपको बता दी, मशहूर है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके अलावा और भी बहुत सी यहाँ पे आर्मीज़ बनी हुई हैं। तो अब इनका क्या मकसद है दोस्तों, आप इनका नाम से ऊपर आ जाएगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये चाहती हैं कि बलूचिस्तान को वापस हम आज़ाद करें। ये जिसना खान अफ कलात का जो फैसला था, जो खान अफ कलात ने किया था कि हम इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना रखेंगे, ठीक है, वो तो बेसिकली कलात के बारे में उसने कहा था, लेकिन जब अब जो BLA बनी है, इस पाकिस्तान में नहीं है, ये ईरान में भी है। आप इसकी जाकर मजीद हिस्ट्री देख सकते हैं, जाके विकीपीडिया पे, गूगल जाकर सर्च करें तो इसकी ये ईरान में भी हिस्सा आता है बलूचिस्तान का, अफगानिस्तान में भी आता है इसका हिस्सा, ठीक है, पाकिस्तान में भी आता है। अब इंडिया क्या चाहते हैं कि तमाम हिस्से को जो अफगानिस्तान में है, ईरान में है, पाकिस्तान में, इनको मिला के एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाए और उसको एक अलग रियासत बना दी जाए, ठीक है जी, ये इनका मौक़िफ़ है और इसीलिए ये ला रहे हैं। ये इनका मकसद है जंग का, चाहे वो पाकिस्तानी फ़ौज से हो, ईरान की फ़ौज से हो, जिस भी लोगों से हो, उनका लड़ने का मकसद यही है, BLA का, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, कि हम अपनी अलग रियासत बनाएं, बलूचिस्तान को हम एक अलग मुल्क बनाएं, सही है। तो अब वो जिसको भी मारते हैं, पंजाबी को, जो वो उसको इसलिए मारते हैं कि उसको अपना दुश्मन समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमारे जय वजह जो होता है ना, जंग में शुरू होता है कि जो दुश्मन का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है, इसलिए वो फिर पंजाबी जो है ना, पंजाबी खास कर कौम
पंजाबी कौम, वो समझते हैं कि ये जो है ना पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी बड़ी जो दोस्त है, इसलिए वो पंजाबी को ही मारती है और उन सब लोगों को मारते हैं जिनको समझते हैं कि पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार या उनके दोस्त हैं, उन सब को मारते हैं, चाहे वो ISI हो, एजेंसियाँ हो, फौज हो, जो भी हो, उन सबको मारते हैं, चाहे पंजाबी आर्म्स क्यों ना हो, सिविलियन। वो समझते हैं ये भी पाकिस्तानी या रियासत पाकिस्तान के साथ हमदर्द हैं, उनके दोस्त हैं, तो इसलिए वो सबको मारते हैं। वो चाहते हैं कि हम ग्रेटर बलूचिस्तान रहें। अब उनके जो ये काम है उस पे ज़्यादा हो सकते हैं, उस पे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि क्या उनका काम ठीक है, गलत है, फिर उस पे क्या ज़्यादा हो सकती है, क्या वाकई दहशतगर्द हैं, ये हम उस पे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ये तो हो गया PLA। अब आखिर जो सवाल आता है, आखिरी सवाल आता है आज की वीडियो में, वो है कि आखिरकार फिर बलूचिस्तान का इशू क्या है। अभी तक जो मैंने बताया वो बताया कि कलात से बात शुरू हुई थी, कलात बोले आते थे कि हम अपनी अलग रियासत बनाएं। खारान मकरान नस्बिला ने तो पहले ही था ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ होंगे। तो अब ये मसला फिर सिर्फ कलात का हुआ ना, तो आज जो बलूचिस्तान पूरे में आग लगी हुई है, तो बलूचिस्तान में क्या मसला है, पूरे बलूचिस्तान में क्यों सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। तो दोस्तों इसका भी जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अभी जो मैं बता रही हूँ वो तो ये बताइए कि खान अफ कलात ने फैसला किया था कि सिर्फ कलात को हम अलग रखेंगे। तो अब ये कैसा क्या हुआ है कि पूरे बलूचिस्तान के लोग कैश हो गए कि हम भी अलग होंगे। तो इसका दोस्तों जवाब सिंपल यही है, रिसोर्सेज। सारा आप कुछ आप वहाँ से ले रही हैं, ठीक है, सारा कुछ मुझसे मेरा मुराद ये है कि अक्सर चीज़ें वहाँ से ले रही हैं, अक्सर। ठीक है, पाकिस्तान अगर आज कहीं ना हम चल रहा है बलूचिस्तान पे, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। सुई गैस देख लें आप, जो अब घरों में आ रही है। दुनिया में कहीं भी नेचुरल गैस को सुई गैस नहीं कहा जाता। आप पाकिस्तान वाइड मुल्क है जहाँ पे सुई गैस को सुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस इलाके से मंसूब है। सुई गैस इनकी वहाँ से निकलती है। सुई गैस देख लें आप बलूचिस्तान से मिल रही है, सही है। 22 मंगवाएं वो कितनी महंगी पड़ती है, और सुई गैस जहाँ से आप निकाल रहे हैं सुई से, वहाँ के लोगों को गैस नहीं दे रहे, ठीक है। फिर आप देखें रेकोडिक संदक के जो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जहाँ से आप बिलियंस ऑफ डॉलर के आप जो है ना रिजर्व्स निकाल रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान मदनियात से भरा हुआ है। आप जाके रिसर्चेस देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये तो आपको पार्क स्टडीज में भी बताया गया था कि कितने वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, सही है। पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ है रिसोर्सेज से। लेकिन जब आप देखते हैं कि वहाँ के लोगों के हालात कैसे हैं, तो पंजाब को आप देखें और बलूचिस्तान को देखें, कंपेयर करें। ये मैं आपको कोई ऐसी तफरीक नहीं कर रहा कि कौमों में, बस मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि रियासत का सलूक क्या है एक कौम से और दूसरी कौम से, ठीक है। और ये देखना ज़रूरी होता है कभी कभार। तो अब आप हालात देखें बलूचिस्तान के, पंजाब के देखें। पंजाब में सब यहाँ पे उतने अच्छे हालात नहीं, लेकिन बलूचिस्तान से कम तो अच्छे हालात हैं। खुशहाली उससे तो ज़्यादा ही है। अब जहाँ से चीज़ निकल रही है वहाँ पे खुशहाली नहीं है। सुई गैस डिलीवर हो रही है इस्लामाबाद में, वहाँ के हालात देखें, और जाके सुई के हालात देखें। यानी जहाँ से चीज़ आप ले रहे हैं वहाँ के हालात जो है ना वो कितने बुरे हैं, और जहाँ पे चीज़ जा रही है, जहाँ से जहाँ पे चीज़ जा रही है वहाँ के हालात देखें, ठीक है। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि मालिक जो है ना वो गरीब हो जाए, और जो ख़रीदने वाला है, ख़रीदार है, वो जो है ना वो आधा अमीर हो जाए, सही है। तो एक तो ये वजह है कि वो आवाम जब देखती है कि हमारे रिसोर्सेज हैं, ये कि सब मदनियात, गैस से जो भी है वहाँ पे, सोना, कॉपर, जो भी ज़खायर हैं हमारे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि पूरे पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान किसको समझते हैं, वो पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद को समझते हैं, सही है। और उनका कहना ये है कि सारे रिसोर्सेज पंजाब और इस्लामाबाद पर लगाए जा रहे हैं। वो निकाले कहाँ से जा रहे हैं, लिए कहाँ से जा रहे हैं, उनसे पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, बलूचिस्तान से निकाल के। सोई गैस, रेकोडिक, संदक, आपको छोटी मिसालें दी हैं। अब चलो यार, उनको एक्स्ट्रा ना कुछ ना दो, उनको ना कोई उनको दुबई बनाओ। वैसे इतना पोटेंशियल है कि दुबई कुछ भी नहीं है गवादा के सामने। और जो मकरान की कोस्टल की पट्टी है, अगर आप उसकी वीडियोस देखें जाके, जो लोग जाते हैं वहाँ घूमने फिरने, तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत इलाका है। चलिए आप उसको ना इतना डेवलप करें, लेकिन कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं वो तो उनकी वहाँ को दें। वहाँ के लोगों के पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। अब आगे सर्च कर सकते हैं, 85% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है बलूचिस्तान की जो गंदा पानी पीते हैं, जो इंसानों के पीने के काबिल ही नहीं है। जो जानवर पीते हैं उससे भी बुरा पानी वो पी रही है। 85% आबादी, सिर्फ 15% को साफ पानी पीने को मैसर है पीने के लिए, ठीक है। इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि जहाँ से इतना कुछ ज़खायर है, जहाँ पे इतने, वहाँ के लोग ही भूखे मारे हैं, सही है। और जहाँ से ज़खायर लाए जा रहे हैं और जहाँ पे दिए जा रहे हैं वहाँ के हालात बेहतर हैं, लेकिन जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ के हालात जो अब आपके सामने है कि 85% लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। बेसिक नीड्स नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक नीड होती है इंसान की। कपड़ा तो इंसान से लोग कुछ न किसी तरह अपने आप को कवर कर लेते हैं, सही है। वो इतने आलीशान तो नहीं पहनते कि कपड़े, सही, शराब भी नहीं पहनते हैं, लेकिन अब रोटी क्या उनकी पूरी हो रही है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि 85% के पास पीने का पानी नहीं है। मकान, मकान के बारे में आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे एक बहुत ही करीबी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बलूचिस्तान में होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो क्या है,
क्रिकेटर होते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि देखिए, मैं आपको पहले ही बहुत बार कहा है कि जब भी आप किसी मौज़ू पे या इश्यू पे बात करें तो आप कोशिश करें कि अगर आप पॉसिबल है तो वहाँ जाके खुद देखें, उस मसले को खुद जाके देखें, उसको पहले आपको पता चले जब जो बात इंसान ने खुद देखी होती है, जो खुद इंसान ने बात ऑब्ज़र्व की होती है, वो किसी और कोई दूसरा आदमी आपको नहीं बता सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद जाके ऑब्ज़र्व करें एक चीज़। लेकिन अब इस मसले में तो हम मैं या आप कोई भी हम में से बलूचिस्तान जाने से था, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, सही है? तो अब जो मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं मैंने वही इस्तेमाल करने हैं। तो अब कुछ तो हमने उन लोगों से सुना है मैंने, जो लोग बहुत ही अच्छे सहाफ़ी हैं, चाहे आप मुझे कह सकते हैं कि बड़े-बड़े नाम हैं जो इस फ़ील्ड में मशहूर हैं। उनसे भी हमने कुछ ये बातें सुनी जो मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, सही है? कि ऐसी चीज़ तो मैंने नहीं बताई कि कोई मैं बता रहा हूँ कि बीएलए के जो अंदर बंदा है वो क्या कर रहा है, उसका ताल्लुक कहाँ से, इतनी तो मैं अंदर की बातें नहीं बता रहा। ये तो वही बातें जो आपको गूगल पे या विकिपीडिया मिल जाएँगी। अब बलूचिस्तान के अंदर के हालात कैसे हैं, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, तो या हम बलूचिस्तान के लोगों से पूछ सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं जो बंदा वहाँ पे है या वहाँ पे रह के आया हुआ है, बाहर का बंदा, सही है? तो या अब उसका ज़रिया क्या है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं या जो मुख्तलिफ बड़े-बड़े नाम हैं, वो मैंने उनको भी सुना है। या फिर ये हो सकता है कि इंसान को कोई अपना करीबी हो जो वहाँ गया हो। तो मेरा एक ऐसा जानने वाला बंदा है, एक बुज़ुर्ग हैं ऐसे जो वहाँ पे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनसे मुझे ये पता चला है कि वो कहते हैं कि हम गाँव में रहे रहे हुए हैं। हम तो हमारा तो कोई गाँव नहीं अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हम नहीं जाते गाँव। तो वो बताती हैं, बुज़ुर्ग हैं क्योंकि वो बताती हैं कि हम बचपन में जो हमारे गाँव के हालात थे ना, यानी कि 1900 आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि 1970-80 में जो पंजाब के गाँव को सहूलियत हासिल थी ना, वो आज 2023 में भी बलूचिस्तान में हासिल नहीं है। यानी कि 1900 खुद सोचें, 1970-80 में जो पंजाब के गाँव को सहूलियत हासिल थी, वो आज 2023 में भी बलूचिस्तान के लोगों को हासिल नहीं है। वहाँ ना उनके पास पानी है, ये मैं बातें आपको यही पता है कि गूगल से कॉपी पेस्ट की। ये मुझे मैंने खुद कन्फर्म की हुई ये बातें, ठीक है? मैं इतना बता सकता हूँ आपको, ठीक है? कि वहाँ पे लोगों को बस नहाने के लिए पानी नहीं है, ठीक है? उनको पानी बहुत उनका बहुत दूर से आता है, गैस नहीं है, इतनी गुर्बत है कि यू कांट इवन इमेजिन, सही है? तो अब जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना कि ना उनके पास कोई बेसिक नीड्स दे रहे हैं आप, फिर ना कोई पीने का साफ़ पानी, फिर उसके बाद बच्चे 60 से 70% बच्चे वहाँ के स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए था, स्कूल में नहीं जा रहे। उसके अलावा आपने चाकरी में बम धमाके किए, अपने टेस्ट किए, सही है? आपने वहाँ पे एक अस्पताल ही बनाया कैंसर के लिए। वहाँ पे आज भी कैंसर के मरीज़ हैं, आज भी जो रेडिएशन है उसकी वजह से कई ऐसे मसाइल हैं औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जो वहाँ के लोग हैं उनको, कि उनका इलाज वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में चंद 100 अस्पताल हैं, चंद 100 भी नहीं बल्कि 100 150 तकरीबन अस्पताल हैं, 134 से 150 इतने अस्पताल हैं पूरे बलूचिस्तान में। कैंसर के वहाँ पे वो केस हैं जो कैंसर के जो पूरी दुनिया में नायाब हैं, सही है? वो वहाँ पे वो उस किस्म के कैंसर वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी शुआएँ निकलती हैं, रेडिएशन निकलती हैं जिनकी हुकूमत केयर ही नहीं करती। हुकूमत को परवाह नहीं, हुकूमत बस ये परवाह है कि हम मदनियात निकाल लें, हम यहाँ पे अपने टेस्ट कर लें, हम यहाँ पे अपने एटॉमिक पावर प्लांट्स बना लें। तो ये जो इलाके हैं कुछ पाकिस्तान के एटॉमिक पावर प्लांट है, वहाँ पे ऐसी रेडिएशन निकलती है जिनसे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे-ऐसे किस्म के कैंसर हो रहे हैं जो अभी तक एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, लोगों को डॉक्टर्स को पता ही नहीं है, सही है? तो वो भी वहाँ के लोगों को हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं, हुकूमत को परवाह सिर्फ़ ये है कि हमारा काम हो जाए, लोग जाएँ बाहर में। तो जब ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं कि ना हुकूमत को हमारी हेल्थ की परवाह है, ना हमारी रोटी, कपड़ा, मकान की परवाह है, फिर अब इससे इन सबसे बड़ा का इश्यू आता है मिसिंग पर्सन इश्यू, फिर हमें हुकूमत उठाती भी है, ठीक है? तो गायब करती है हमारे प्यारों को, हमारे भाइयों को, हमारे वालिद को, जिसको भी करती है, गायब करती है, उनको फिर उनकी लाशों को मस्क करके फेंकती है, ज़ुल्म करती है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना, तो फिर पहले जो तरीक़ सिर्फ़ कल सिर्फ़ किसी ने कि हमने इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, कि हमने सिर्फ़ आज़ाद रहनी है रियासत, अब पूरे पाकिस्तान में फैल गई। यार रिसोर्सेज़ हमारे लिए जा रहे हैं, सारे वसाइल हमारे हैं और हम ही यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो आपके दिल में खुद बताएँ कि ये बात उठेगी नहीं उठेगी कि यार ये अगला बंदा क्या मेरे साथ क्या रहा किया, इसको मैं बताऊँ कि ये मेरे साथ क्या रहा किया आखिरकार, सही है? तो ये इंसान के दिल में खुद ही बात उठती है कि यार जब मुझे मेरे रिसोर्सेज़ मेरे पे ख़र्च नहीं हो रहे तो क्या फ़ायदा? तो ये मेन रीज़न है वहाँ के लोगों के उठने की, और सिर्फ़ आपको ये ना समझें कि वहाँ पे जाहिल लोग उठे हुए हैं। काफ़ी पढ़े-लिखे लोग भी हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अक्सर पढ़े-लिखे लोग भी हैं जो इन चीज़ों में शामिल होते हैं, असला उठा लेते हैं फ़ौज के खिलाफ़। क्यों? कि जब वो देखते हैं कि यार हमारे लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे, सही है? और कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा, भाई हमारी बात नहीं सुन रहे, इस पे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा, ये वीडियो लंबी हो रही है। बात नहीं सुन रहे, तो फिर वो असला उठाते हैं। अब उनका असला उठाना सही है गलत, इस पे भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगा, सही है? तो अभी मैं आपको बता दी हिस्ट्री,
फिर बता दिया कि आखिर वो तो थी इसकी कलात की नहीं, यानी कलात कलात एक बड़ा रीजन है बलूचिस्तान का, वो था चाहता कि आज़ाद रियासत बनाना, सही है, उसका जुल्म हुआ। फिर अब बस पूरे बलूचिस्तान में क्या है, पूरे बलूचिस्तान में उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, उनको सहूलियात नहीं मिली, वसाइल सारे वहाँ से लिए जा रहे हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि हम हमें अलग रियासत दो, ठीक है। क्योंकि रियासत के लोग होते हैं, वो रियासत से जो लोग आवाम होती है वही चीज़ चाहती है रियासत से कि रियासत हमें कोक दे, जब रियासत कोक नहीं देगी तो आवाम ही तो यही कहेगी कि भाई हमें हमारी जान छोड़ो, ठीक है, हम अपना अलग मुल्क बनाए, अलग हमारी रियासत हो। तो ऐसा कोई वो मुकद्दस गाय तो नहीं है कि जो जो मर्जी करती है तो हमसे आवाम कुछ ना कहे उसे, आवाम तो कहेगी ना, आवाम तो अपने हकूक मांगेगी, जब आवाम के हकूक नहीं दिए जाएंगे, आवाम को जो सहूलियात नहीं मिलेंगी तो आवाम तो यही कहेगी ना हमें अलग होना है। फिर चाहे वो आप बेशक अभी कहते थे कि इस्लाम का किला है या पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मुकद्दस सरज़मीन है, लेकिन जब किसी को हकूक नहीं मिलेंगे तो यही कहेगा कि मैंने अलग होना है, ठीक है। आपको यहाँ जब आपको सब बिजली पानी सब कुछ मैसर है ना यहाँ पे, तो ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन बलूचिस्तान में जाके ये बातें करना फिर आपको जाए ना, फिर आपको लगेगा पता, सही है। तो ये वजह है जी बलूचिस्तान लोगों की कि वो पाकिस्तान से क्यों खफ़ा हैं और क्यों अलग होना चाहते हैं। अभी भी सारे लोग अलग नहीं होना चाहते, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तान से ही खफ़ा हैं, अब हमें बेसिक अभी भी लोग क्या माँगते हैं कि हमें बेसिक नीड्स तो हमें हमारी पूरी करो, हमें बेसिक सहूलियात हमें दो, जो हमारी बेसिक सहूलियात हैं वो तो हमें दो, सही है। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, अक्सर भी ऐसे भी हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद रखते हैं और उनको लगता है कि शायद हुकूमत हमारी बात सुन ले, इदारे हमारी बात सुन लें, अदालतें हमारी बात सुन लें और हमें जो है ना हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो हमारी पूरी की जाएँ और हमें जो बेसिक सहूलियात हैं वो दी जाएँ, सही है। और इस ये दो किस्म के लोग अभी बलूचिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब जो मज़ीद इन पे एतज़ाज़ किए जाते हैं, जो भी धरना हो रहा है उस पे जो एतज़ाज़ किए जा रहे हैं, फिर जो लोग उठते हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पे जो एतज़ाज़ की जाती हैं और जो मैंने अभी आखिर में ज़िक्र किया मिसिंग पर्सन्स का इशू का, इस पे जो काफ़ी एतज़ाज़ किए जाते हैं, इन सब पे बात करेंगे हम अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में जो बातें की हैं उस पे अगर कोई इतराज़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाम में एजुकेशन आए। हमारे लोगों को पता हो कि जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क में जो कौमें हैं, उनके आखिर मसाइल क्या हैं, वो कौमें कैसे हालात में रह रही हैं, सही है, सबके मसाइल क्या हैं, कौन गलत है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, कौन सही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब इसका पार्ट 2 आए वो भी आप देख सकें और मुख्तलिफ वीडियोज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं, वो भी आप देख सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।